नमस्कार जी। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। आप सभी लोग अच्छे होंगे करके उम्मीद करता हूँ मैं सबसे। आज एक ऐसा तजुर्बा बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे अपने बच्चों को किस तरह से हेल्दी बनाया जाता है। इसका एक वीडियो बनाया है मैंने। तो अपने बच्चों को किस तरह से हेल्दी बनाया जाता है, उनको किस तरह का प्रोटीन दिया जाता है, तो इसका एक मैंने वीडियो बनाकर आपके सामने लाया हूँ। तो आप भी देखिए, थोड़ा आप भी अपने बच्चों के साथ इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। तो देखिए, जब बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे की उम्मीदें कर रहे हैं हम लोग, चाहे आपका बच्चा हो चाहे हमारा हो, बच्चे की पढ़ाई के बारे में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं हम लोग। बहुत सारा सा ध्यान दे रहे हैं हम लोग पढ़ाने के लिए। उसको कभी कोई इंजीनियर बनाना, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में बनाना, कोई आईएएस करना, ऐसे बड़े बड़े बच्चों को एक उम्मीदें रखे हुए हैं माँ बाप। और बच्चे के प्रोटीन के ऊपर ध्यान नहीं देते हम लोग, चाहे आप हो चाहे हम हो, बच्चे के प्रोटीन के ऊपर ध्यान नहीं देते। कभी देखिए, बच्चा कब बीमार पड़ता है, क्यों पढ़ता है, किस तरह से पढ़ता है, और उसकी पढ़ाई उसके दिमाग में लगती क्यों नहीं है, इन चीज़ों को मैं मेरा तजुर्बा दे रहा हूँ आपको। मेरा तजुर्बा समझा रहा हूँ मैं आपको। तो हर घर में तो बच्चे होते हैं, हर माँ बाप के लाड प्यार से पलने वाले बच्चे तो होते हैं। तो अभी अपना समझ लीजिए, बच्चा बार बार बुखार से वंचित है, सर्दी जुकाम से वंचित है, बच्चा बार बार बुखार में तड़प रहा है। तो उसको बुखार क्यों आ रही है, बार बार सर्दी जुकाम उसको क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? इस तरह का एक तजुर्बा दे रहा हूँ मैं आपको। समझ लीजिए, अभी उसके मुंह में छाले हो रहे हैं बार बार, हमारे बच्चे के मुंह में छाले हो रहे हैं। भाई क्यों हो रहे हैं? आप क्या करते हैं, सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि बच्चे के मुंह में छाले हुए हैं करके। तो आप क्यों पहुंचते हैं, ये बता रहा हूँ मैं आपको। जब देखिए, एक बच्चे के मुंह से अगर फुंसियाँ छाले हो रहे हैं, तो उसके अंदर विटामिन बी कम हो जाता है। विटामिन बी उसके अंदर कम हो जाता है। उसके खून के अंदर विटामिन बी कम होने के बाद तब जाके उस बच्चे को फुंसियाँ छालों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब दूसरी बात, अब हरी सब्जियों को इतना अहम नहीं समझते। उसके अंदर घर की दवा होती है हरी सब्जी। जैसे मैंने अभी आपको सामने सब कुछ रख दिया है यहाँ पे। हरी सब्जी हर घर की घरेलू दवा होती है। 80% तो आप बीमारी को इन हरी सब्जियों से दूर कर सकते हैं भाई। इधर मैंने रखा है, देखिए, ये है मटर। मटर है, ये देख लो, मटर रखा है मैंने यहाँ पे सामने। और घी तुराई भी रखा है मैंने सामने यहाँ पे। और बटाटो भी रखा है, अंडा भी रखा हुआ है, और बैगन भी रखा हुआ है, और ये भाजी भी रखी हुई है, और टमाटर भी रखा हुआ है, और ये हरी साग भी रखी हुई है। पालक का साग रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो हम लोग बच्चों को कुरकुरे खिला दिया, कभी उसको पानी पूरी खिला दिया, तो उसको मैगी खिला दिया। इस तरह के आइटम्स खिलाकर ही उन बच्चों का खून के अंदर बीमारियां हम खुद फैला रहे हैं उसमें। बच्चों के प्रोटीन के ऊपर ध्यान देना है हमको। उनको जब बच्चे के शरीर के अंदर हर तरह का प्रोटीन रहेगा, तभी तो उसके अंग के, उसके शरीर के अंग हर एक एक ओके काम करेंगे। जब उसके शरीर के अंदर हर प्रोटीन सही रहेगा, विटामिन सब कुछ रहेंगे, तो उसके जिस्म के अंदर सब कुछ ओके तरीके से काम करेगा। अगर उसके शरीर में
विटामिन कम है तो प्रोटीन भी कम है, तो बेचारे का बच्चे का शरीर कैसे काम करेगा। हम उसको बोल देंगे भाई पढ़, भाई पढ़, उसको मार दिया, पीट दिया, फिर उसको पनिशमेंट दिया। अरे भाई उसका प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं है, उसका प्रॉब्लम्स है हमारे बच्चे को उसके अंदर हेल्दी विटामिन्स मिल रहे हैं तो हेल्दी रहेगा, वो अपने टाइम में पढ़ाई भी करेगा, खाना भी खाएगा, कूदेगा भी, खेलेगा भी, हर चीज़ करेगा वो। उसको हर एक एक विटामिन उसको देना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात तो आप बीमारी से फर्स्ट काम, बीमारी से आप दूर रहेंगे। सब्जी के सेवन से आप, हरी सब्जी के सेवन से आप 95% या 98% भी आप बीमारी से दूर रहेंगे। घरेलू दवा पहले हरी सब्जी होती है, दवाई बाद में भाई, पहले आप हरी सब्जी। अब कभी नॉनवेज भी खा लेते हैं, अभी कई लोग हैं उनको 3 टाइम नॉनवेज ही खाने वाले लोग भी है। मगर देखिए हरी सब्जी हर एक एक में अलग अलग विटामिन मिलेगा आपको। अंडे में काफ़ी सारे विटामिन मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे से विटामिन इसमें, प्रोटीन अंडे में मिलता है। तो आप बच्चे को अंडा कभी कभार खिला देते हो, तो बच्चे के शरीर में प्रोटीन कम हो जाएगा, हाँ, और उसका दिमाग सही तरह से काम भी नहीं करेगा, ये भी हो सकता है। और आप हर एक सब्जी, हरी सब्जियां जितना यूज करेगा बच्चे में उतना, वो तो बढ़ने वाला खून होता है, बच्चे का अंग शरीर बढ़ने वाला शरीर होता है, उसके अंदर तो खून का उत्पादन ज़्यादा ही होता है, ब्लड का उसके अंदर उत्पादन तो ज़्यादा ही होता है, हमसे भी ज़्यादा। अभी मेरा 42 एज है तो मेरा नहीं होगा भाई, बच्चे का होता है। उसके अंदर प्रोटीन, उसके अंदर जितना प्रोटीन डालोगे उतना उसका खून बढ़ेगा, उतना उसका शरीर हेल्दी बनेगा, उतना अच्छा वो काम भी कर लेगा। हाँ, बच्चे को आप कभी उसके समाधान के लिए या उसे खुश करने के लिए कभी फलाना चीज़ें आप बाहर की खिला देते हो जो उसके शरीर को हानिकारक होती है। बच्चे को ऐसी चीज़ें खिला देते हो आप, वो बच्चे को हानिकारक होती है, उस बच्चे के शरीर के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। ऐसी चीज़ें खिला देते हो आप, ऐसी चीज़ें मत खिलाया करो। जितना हो सके आप, जितना हो सके अपने बच्चे को, अगर आप टैलेंट बनाना चाहते हो तो आप उसे सही तरह से प्रोटीन दिया करो। दूध दे रखा है मैंने यहाँ पे, दूध भी बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन के लिए, हाँ, बहुत ही ज़रूरी दूध होता है, अंडा होता है, हरी सब्जियाँ होती है, हर तरीके का विटामिन बच्चे को दिया। अभी कभी कभी देखो अपनी लेडीज़ क्या करते हैं, आज सैटरडे है भाई, हफ्ते में तो 3 बार बच्चे के टिफ़िन में बिस्किट ही रहेगा, हफ्ते में 3 बार तो बच्चे के टिफ़िन में बिस्किट और कुछ भी रह जाएगा उसमें। अरे भाई उसके अंदर आपको तकलीफ़ होती है, कोई बात नहीं है, उसके अंदर हरी सब्जियां कुछ ना कुछ, 2 केले ऐसा डाल दिया करो आप। बच्चे के शरीर को विटामिन कम होने मत दिया करो, बिल्कुल कम होने मत दिया करो। वो बढ़ने वाला खून है, उसको आप कुछ बनाना चाहते हैं, बच्चे को आप कुछ बनाना चाहते हैं। कहीं माँ बाप की उम्मीद होती है कि मेरा बेटा फौज में काम करे, मेरा बेटा फौज में चला जाए। अरे भाई उसके शरीर के अंग जब ताकतवर बनेंगे तो फौज के अंदर उतनी ताकतवर लड़ाई को लड़ सकता है, हाँ। और मेरा बेटा इंजीनियर बने, अरे भाई उसको बचपन से ही अच्छा प्रोटीन दोगे तभी तो उसका दिमाग टैलेंट बनेगा, फिर उसका दिमाग उतना ज़ोरदार से काम करेगा। अब प्रोटीन नहीं दोगे, फिर सिर्फ उसको दाल चावल में खिला के ये करोगे तो बच्चा कैसे काम करेगा। अभी हम लोगों को देखिए, अब प्रोटीन मत खाइए, बिल्कुल ऐसे वैसी चीज़ों को आप प्रोटीन मत खाइए, चंद दिन में आप बीमार पड़ जाओगे। क्यों बीमार पड़ोगे आप बीमार क्यों पड़ोगे? फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेंगे आपको, हाँ, खाना थोड़ी देंगे आपको, आपको तो प्रोटीन रहने वाली दवाई देंगे, वो विटामिन बी देंगे, विटामिन सी देंगे, विटामिन डी देंगे, सब कुछ आपको दवाई ही देंगे। वो दवाई के ज़रिए आपको अपने शरीर में विटामिन को बढ़ाना है, या सब्जी, हरी सब्जियां सेवन करके आपके शरीर में विटामिन को बढ़ाना है। आप देखिए, मैंने तो पहले भी बोल दिया आपको, हरी सब्जी घरेलू दवा होती है भाई, घरेलू दवा होती है। खून को बढ़ा लो आप हरी सब्जियां का सेवन करके, डॉक्टर से 1 बोतल खून शरीर में डालने से मतलब नहीं है। अगर अपने बच्चे का टैलेंट सही तरह से आप उसको दिमाग बनाना चाहते हो तो ट्यूशन भेजो, कहीं भी भेजो, आप कितना भी खर्चा करो उसको,
जब उसके अंदर सही तरह का प्रोटीन नहीं जा रहा है तो उसके दिमाग और उसके जिस्म की हर एक अंग सही तरह से काम नहीं कर रही है, तो बच्चा क्या पढ़ेगा? वो गलती तो हमारी है ना, चाहे आपके बच्चे हो चाहे मेरा बच्चा हो, एक ही है। इसलिए मैं ये वीडियो बना दिया कि अच्छी तरह से अपने बच्चे को हरी सब्जियों का सेवन करें और हर तरह का प्रोटीन उनको दिया करें, हर तरह का प्रोटीन दे दो उनको। हाँ, बच्चा ऑटोमेटिकली काम करेगा, ऑटोमेटिकली वो अपने आप को टैलेंट बनना शुरू हो जाएगा। अभी अब उसकी याददाश्त कम हो रही है, जितना पढ़ रहा है भाई उसको याद ही नहीं रह रहा है। अरे भाई याददाश्त कम हो रही है तो उसकी गलती नहीं है, वो जिसके उसके शरीर, देखो जब गाड़ी में तेल नहीं है, ऑयल नहीं है तो गाड़ी कैसे भागेगी भाई? जब गाड़ी के अंदर सही तरह से तेल नहीं है, उसमें पेट्रोल भी नहीं है और ऑयल भी नहीं है, तो इंजन कैसे काम करेगा? अगर एक में आप ऑयल डाल दो पेट्रोल मत डालो, या पेट्रोल डालो ऑयल मत डालो, या ऑयल डाल के पेट्रोल मत डालो, गाड़ी क्या होती है आपकी, किस तरह से काम करती है गाड़ी, आपको मालूम पड़ जाएगा खुद। इसलिए जितना हो सके आप, जो भी मेरे चैनल के सब्सक्राइब है, मेरे भाई और बहन लोग, इस मेरे वीडियो का फ़ायदा उठाए आप। जितना हो सके अपने बच्चों को प्रोटीन दिया करो, बीमारियों से दूर रखने के लिए। घरेलू दवा होती है, दवाई खाकर खून बढ़ाने से सब्जी खा के खून बढ़ाइए। हाँ, दवाई खा के खून बढ़ाने से हरी सब्जियां का सेवन करें, हरी सब्जियों से अपना खून बढ़ाए और अपनी बच्चों के टैलेंट को बढ़ाए। हर तरह का विटामिन अपने खाने में ही है भाई। विटामिन कहाँ से अलग से मिलता है? जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसी खाने में हमारा विटामिन है। अंडे में काफ़ी प्रोटीन है, इस अंडे के अंदर काफ़ी प्रोटीन है, इसमें बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे प्रोटीन है इसमें। हाँ, और टमाटर में कैल्शियम भरा हुआ है इसमें। हाँ, अगर आप बच्चे के अंदर कैल्शियम बढ़ाना चाहते हो तो कैल्शियम की दवा खिला के क्यों बढ़ा रहे हैं उसको? बच्चे की हड्डियों को ताकतवर बनाना चाहते हैं आप। मेरे बच्चे को मैं पहलवान बनाना चाहता हूँ, कुश्ती पहलवान बनाना चाहता हूँ, आप बोल रहे हैं, तो आप उसकी कैल्शियम को, उसकी हड्डियों को गोली दवाई के ज़रिए मजबूत क्यों कर रहे हो? उसको जिस आइटम में कैल्शियम है उन आइटमों को उन बच्चे का सेवन कराइए। उसको दूध में कैल्शियम है, हाँ, अंडे में है, हर तरह तरह में कैल्शियम भरा हुआ है, इन सब्जियों में, काफ़ी सब्जियों में है। आप सेवन कराइए उनको। देखना फिर अपने बच्चे का टैलेंट भी देखना और उसका बॉडी भी देखना, पर्सनालिटी भी देखना। अगर बच्चा वीकनेस हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, भाई एक टॉनिक लिख दीजिए सर मेरा बच्चा वीकनेस हो रहा है। अरे भाई हम सही तरह से मेंटेन करेंगे, हाँ, तो सही तरह से हम मेंटेन करेंगे तो हमारे को ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल आएगा ही नहीं। देखना, इस्तेमाल करके देख लो आप, 3 महीने इस्तेमाल करके देख लो, बस आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा वीडियो आपको फ़ायदेमंद रहेगा या नुकसानमंद रहेगा। आप खुद देख लेना उसको, जिस चीज़ को सिर्फ 3 महीने देख लेना आप। हाँ, जब बच्चा आपका पढ़ाई कर रहा है तो भाई उसको सुबह शाम दूध दिया करो। हफ्ते में 1 आध 2 दिन उसको अंडा भी दिया करो। उसके टिफ़िन बॉक्स में हाँ सब्जियाँ डाल दिया करो। हाँ, एक ही आइटम्स डाल के उसको खाना मत खिलाया करो। उसको समझाया करो, बोल दिया करो। अरे हर बच्चे की किताब में तो विटामिन के बारे में बताया जाता है, ये टमाटर है, ये बैगन है, ये आलू है, इस तरह से तो उनको समझाया जाता है। उनको समझाया करो आप माँ बाप, हम उनको, बच्चे को समझाया करें, बेटा आपको तो किताब में दिखाया गया है बैगन, ये बैगन हमारे शरीर में क्या काम करता है बेटा ये बैगन हमारे शरीर में क्या काम करता है। और उनको बोल दो बेटा अंडा खाने से क्या होता है, उनको बोल दो बेटा ये अंडे के अंदर क्या होता है। सीधा सीधा बच्चा पूछेगा मम्मी अंडे में क्या होता है? बेटा अंडा खाने से आपका दिमाग अच्छा दौड़ेगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप हेल्दी रहोगे। तो बच्चा क्या करेगा, सीधा सीधा मम्मी मेरे को अंडा खिला दो बोल देगा आराम से। टमाटर खाने से बच्चे को बोल दो, समझा दो उसे, बच्चे को बेटा टमाटर खाने से क्या होता है, टमाटर में किस तरह का विटामिन है। आजकल के माँ बाप तो कोई अनपढ़ है ही नहीं। हमारे ज़माने में था भाई अनपढ़ लोग, आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल अनपढ़ है ही नहीं। हर बच्चे की माँ तो लिखी पढ़ी हुई है, लास्ट आखिरी में तो 10 क्लास तो पढ़ी हुई है। हर बच्चे की माँ कुछ ना पढ़े तो भी
10 क्लास तो बिल्कुल पढ़ी हुई है, उसको तो बिल्कुल 80% मेरी कोई सी भी बहन को इतना नॉलेज तो रहेगा ही रहेगा। 10 क्लास तो पढ़ी हुई मेरी बहनें रहेंगे, इतना तो नॉलेज उनको बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। मालूम तो अपने बच्चे को, ताकि आप बोल सके उतना तो नॉलेज उनको रहेगा ही। बोल दो उनको, पालक बेटा, पालक खाने से क्या होता है, ये पालक की सब्जी क्या होती है, सल बेटा सलाद खाने से क्या होता है। हाँ, खाने में सलाद जरूर यूज किया करो। हाँ, बच्चे को आदत डाल दिया करो। मेरे बच्चे खुद नहीं खाते, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, मगर मेरे बच्चे खुद नहीं खाते। मैं खुद समझा रहा हूँ उनको, बेटा उनको ऐसे इस तरह से होता है, ये सलाद खाने से ये होता है, गाजर खाने से बेटा ऐसे ये होता है, बैगन खाने से ये होता है, और हर तरह का विटामिन। कई बच्चे हर चीज़ को पसंद नहीं करते। मम्मी मेरे को सब्जी नहीं चाहिए, मम्मी मेरे को चिकन फ्राई चाहिए, मम्मी मेरे को आलू नहीं खाना है, मेरे को फिश फ्राई खाना है मम्मी। बच्चे तो जिद करेंगे। साथ साथ में इन चीज़ों का आप ख्याल रखो, देख लेना आप, आलू, मच्छी फ्राई, चिकन फ्राई, इन काफ़ी चीज़ों में से भी ज़्यादा उनको टेस्ट इन चीज़ों का बताया करो। इस खाने को आप टेस्टी बनाया करो। जैसे अभी आलू मटर है, मटर इसको टेस्टी बनाया करो बच्चा, ताकि मांग सके। बच्चा स्कूल से आएगा तो आप सीधा क्या करोगे, उसको कुछ ना कुछ ऐसा आइटम खिला दोगे कि ताकि बच्चा खुद बीमार पड़ जाए। ऐसा आइटम खिला देते हैं आप उसे, बच्चा खुद बीमार पड़ जाएगा। आएगा सीधा बच्चा फ्रिज से दूध निकालेगा, एक लोटा दूध ले लेगा, वो दूध पी लेगा बच्चा फ्रिज से। उसको गर्म करके अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल किया करो। और बच्चे को अच्छे संस्कार देना हमारा काम होता है। बच्चे को अच्छे संस्कार, तौर तरीका, स्कूल से ही सब कुछ नहीं मिलता जी। हर बच्चे को हर संस्कार स्कूल से नहीं मिलता। सभी मेरे भाई और बहनों से मैं बोल रहा हूँ, हर एक संस्कार स्कूल से नहीं मिलता, टीचर से नहीं मिलता। हाँ, पहला संस्कार हम देना चाहिए उसको, बच्चे को हर एक संस्कार हम देना चाहिए। पहले टीचर्स तो हम हैं, फिर बाद में टीचर्स हैं जो भी बोल रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? पहले हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें। हाँ, ये तो मैंने सब्जियों के बारे में बोल दिया आपको। जितना हो सके मेरे बहन लोग, अपने बच्चे को आप हेल्दी बनाएं, अच्छा खाना दे दे उनको, अच्छा प्रोटीन दे उनको, और उनके शरीर को किस तरह से मेंटेन किया जाता है ये ख्याल करें पूरा। हर मेरे चैनल को देखने वाले मेरी बहन लोग अपने बच्चों के ऊपर ख्याल करें कि उसके शरीर में प्रोटीन देने की कोशिश करें। हर घर में तो दूध होता ही है, हर घर में तो सब्जी होती है। हाँ, कई जगह पे चंद लोग अंडे का सेवन नहीं करते, कई जगह पे अंडा सेवन कर लेते हैं, तो उस जगह पे भी आप अलग से भी मेंटेन कर सकते हैं। इसी विटामिन को दूसरी चीज़ में भी होने के बाद भी उसको, बच्चे को आप खिला भी सकते हैं। हाँ, कई जगह आप जाते हैं बच्चे को लेकर, कहीं पानी पूरी खा लिया, कहीं भेल खा लिया, इस तरह का काम मत करो, ताकि बच्चा आपका खुद बीमार पड़ेगा उसमें। आप खुद बनाया करो, खुद अपने बच्चे की हेल्थ के ऊपर ख्याल किया करो, और जितना हो सके उतना अपने बच्चे के शरीर को प्रोटीन और विटामिन देने की कोशिश आप करें। जब आप सब्जी लाने जाते हो, ज़्यादातर से ज़्यादा अपनी लेडीज लोग ही जाते हैं, अपने बहन लोग ही जाते हैं सब्जी लाने के लिए, तो आप सब्जी के अंदर ऐसी वैरायटी चुनिए, कैरेट को चुनिए, गाजर को। तो मेरे बच्चे के शरीर पे वो रूखा ही खा लेगा। हाँ, जब वो स्कूल से आएगा तो जब आप उसको बिस्किट दे रहे हैं तो 2 गाजर भी खा लेगा वो, ताकि उसके अंदर वो विटामिन जाए, किसी ना किसी जरिए उसके शरीर के अंदर वो जाना चाहिए। ऐसी मेंटेलिटी आप सोचिए, ऐसा दिमाग लड़ाइए कि किसी ना किसी जरिए। अभी समझ लो, बच्चा अपना अंडा नहीं खा रहा है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, आपका बच्चा अंडा नहीं खा रहा है, तो इस अंडे को वो किस तरह करने के बाद ये नहीं खा रहा है, या उबालने के बाद नहीं खा रहा है, या आमलेट करने के बाद नहीं खा रहा है, तो उसको दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ताकि उस विटामिन को उसके शरीर में डालने के लिए। अभी पालक का साग बच्चा नहीं खा रहा है, समझ लो प्यारे मेरे बहन लोग, सब लोग समझो, अगर बच्चा अपना पालक का साग नहीं खा रहा है तो इस बच्चे को आप पालक के परोठे भी खिला सकते हैं। हाँ, बच्चा अपना पालक का साग नहीं खा रहा है, आप 2 खा रहे हैं, मम्मी पापा खा रहे हैं, मगर बच्चा नहीं खा रहा है,
तो बच्चा जो पसंद कर रहा है आप उस चीज़ पे जाइए। आप मम्मी मेरे को परोठा चाहिए, तो बच्चे को बिना बताए आप पालक के अंदर जो भी विटामिन है, प्रोटीन है, बच्चे के शरीर के अंदर डालने के लिए आपको दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, आलू का परोठा बना सकते हो, मेथी का परोठा बना सकते हो, पालक का परोठा बना सकते हो। इस तरह से उसके शरीर में जाएगा, वो अच्छा काम करेगा। उसको उसको ज़रूरत नहीं है, मगर उसके शरीर के खून को ज़रूरत है, उसके शरीर के अंग को ज़रूरत है ये प्रोटीन, अच्छा उसकी बढ़ोतरी के लिए, अच्छा उसको ए करने के लिए। अब कोई हम सोच रहे हैं अपने बच्चे को फौज में भर्ती करेंगे, हाँ, अपने बच्चे को हम फौज में भर्ती करेंगे, फौज में काम करेगा बच्चा अपना, उसको अच्छा प्रोटीन दो भाई, जब अभी से ही बचपन से ही उसको एक अच्छा प्रोटीन दो, एक अच्छी तैयारी कराओ उसे। ऐसा वैसा खाना खिला के उसको, जब ख्वाब हमने इतना बड़ा देखा है, जब अपने बच्चे को ले जाके बॉर्डर पे खड़ा करने का जब ख्वाब हमने देखा है, तो बच्चे की ताकत को भी हम इस्तेमाल करना है, उस बच्चे को भी किस तरह से बनाना है, ऐसी ड्यूटी करने के लिए वो बच्चे को किस तरह से हेल्दी बनाना है हमें आगे चलकर, अभी से किस तरह से बनाना है ये सोचना है हमें। हो सके जितना सभी लोग मेरे भाई और बहनों मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप लोग जितने भी मेरे चैनल के सब्सक्राइब है, आप सब लोग अपने बच्चों को जितना हो सके उतना हेल्दी खाना दे दे और विटामिन उनको दे दे, बीमारियों से मुक्त रखे, और सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस बात का। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ, और बच्चे को अच्छे संस्कार तो स्कूल से नहीं, घर से मिलना चाहिए, चाहे मेरे बच्चे हो चाहे आपके बच्चे हो, उनको अच्छे संस्कार अच्छे देने का काम तो हमारे घर से मिलना चाहिए। माँ बाप होता है, पहला टीचर तो माँ बाप होता है। चलो भाई, अगर मैं और मेरी वाइफ ठीक नहीं है, तो मैं जैसा करूँगा मेरा बच्चा ऐसा ही करेगा, जो मैं करूँगा मेरा बच्चा ऐसा ही करेगा। अगर हमको बच्चों को सही दिशा में लाना है, हमारे बच्चों को एक सही मोड़ पे लाना है, उनको एक अच्छे संस्कार देना है, तो पहला काम हम लोगों को सही रहना पड़ेगा। बच्चों के सामने हम लोग अभी मैं भी बोल देता हूँ आपको, बच्चों के सामने हम जो करेंगे बच्चा वही करेगा। बच्चों के सामने मैं डांटूंगा उसकी मम्मी को, तो बच्चा भी मम्मी को डांटेगा। वो नहीं करना है, हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये भी बता देता हूँ मैं। हमें हमारे बच्चों को एक अच्छी संस्कार देके एक अच्छा जीवन देने का एक निशाना है हमारा। आपके बच्चे हो या चाहे मेरे बच्चे हो, सब एक ही है। हमें बच्चों को एक अच्छा जीवन देने का एक निशाना है हमारा। जब अच्छा जीवन देने का निशाना है हमारा, हमने ख्वाब देखा है, तो उस ख्वाब के पीछे क्या राज है उसको भी देखना है, उसको भी देखना है हमें। बच्चे को अच्छे संस्कार देना है, हाँ, किस तरह से जीना है, किस तरह की इज्जत की जाती है बड़ों की। हाँ, अभी कई बच्चे देखो पढ़ाई करते हैं, शरारत भी करते हैं, तो उन बच्चों में वो स्कूल का प्रॉब्लम नहीं है, उनके घर के संस्कार होते हैं। जैसा पिता करेगा ऐसा वो बच्चा करेगा। हाँ, बच्चे के सामने बैठ के हमने बोतल लेके पी लिया तो फिर बच्चा ये हो जाएगा उसमें, ऐसा नहीं करना है। अच्छे संस्कार देना है हमें बच्चों को, अच्छी तरह से उनको बच्चों को एक अच्छा रास्ता देना है और बच्चों का जीवन बनाना है हमें। तो हमें खुद को, हम लोगों को सुधरना है। पहले हम एक काम करने से पहले बच्चे के सामने हमें 10 बार सोचना है भाई, 10 बार हमें सोचना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, सामने मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, मेरे बच्चे के दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सोचकर काम करना है। कहीं मैं जा रहा हूँ, हाँ, अभी मैंने किसी को राम राम चाचा जी बोला, तो बच्चा मेरे से सवाल पक्का करेगा, पापा वो आपको राम राम नहीं करते, आप क्यों कर रहे हो उनको। फिर बच्चा वो पूछेगा, जरूर क्वेश्चन करेगा वो, फिर उसको हम बोल देंगे नहीं बेटा वो हमसे बड़े हैं, हम उनसे छोटे हैं, तो इसलिए हमने उनको राम राम किया। तो बच्चे के दिमाग में बैठेगी यार मेरा पापा बड़ों को राम राम करते हैं, तो हम भी उनको राम राम करना है। अस्सलाम वालेकुम बहन करके हम बोल देंगे, तो बच्चा पूछेगा मम्मी आपने अस्सलाम वालेकुम उनको क्यों बोला, वो आपको नहीं बोल रहे। तो उस बच्चे के दिमाग में आएगा बड़ों को सलाम किया जाता है, बड़ों को सलाम किया जाता है, बड़ों की इज्जत की जाती है। इस तरह से उन बच्चों के संस्कार अच्छे, उनके अच्छे ख्याल बढ़ते हैं।
बच्चों को अच्छा बनाना है तो खुद को हमें अच्छा बनना है पहले, फिर बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा ही बनेगा। हमारे घर के संस्कार को अच्छे बनाना है पहले। देखिए देखिए भाई, जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं आप, और जितना हो सके आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। मैं शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ इस चैनल पे, देखिए, शेयर कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक डन भी कर दीजिए। तब तक के लिए सबके लिए जय हिंद।